हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर आपके साथ है और आप उसकी गवाही में, उसकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि बाइबल में तो बहुत सारे चिन्ह बताए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में, लेकिन क्या कोई ऐसा भी चिन्ह है जो बहुत ही विशेष हो, स्पेसिफिक हो, जिसे लोग देख सकें, माप सकें और समझ सकें? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक चिन्ह के बारे में मनन करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसी समय सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। घंटी बजाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको अपने डिवाइस पर मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो तुरंत अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसमें दी गई शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आप और किस विषय पर जो बाइबल भविष्यवाणियों के बारे में है उस पर वीडियो देखना चाहेंगे। और अपने सारे ग्रुप्स में सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो आज के विषय में जाने के पहले हम एक बहन ने जो प्रश्न पूछा है, जो बहन शायद महाराष्ट्र की है, बिहार की है, मंजूषा बहन, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, एक आयत भेजी है कि कृपया आप इस आयत पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपके सामने उस आयत को पढ़ता हूँ। यह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। ये आयत इस बहन ने लिखकर मुझे भेजी है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय कि 20वीं आयत में, उस जवान ने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे आखिरी में उन्होंने कहा है, आकर मेरे पीछे हो ले। बाइबल ये बताती है कि ये व्यक्ति बहुत धनी था, और न केवल धनी था लेकिन बहुत सिंसियर, रिलीजियस, धर्मी व्यक्ति था। वो पुराने नियम की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा था। लेकिन सिर्फ पुराने नियम की आज्ञा पालन ही पर्याप्त नहीं है उद्धार पाने के लिए। यहाँ तक कि आजकल के कुछ लोग शिक्षा देते हैं कि आपको सबत का दिन भी मनाना है। वो भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सबत का प्रभु है और प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे दिन भले और पवित्र हैं। लेकिन कई लोग इस बात पे बहुत जोर देते हैं आजकल कि आप सबत का दिन मानो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति से जो सबत को भी मानता था, सारी 10 आज्ञाएं मानता था और उसके साथ ही साथ धन कमाने में लगा हुआ था, धनी था, लेकिन उसमें एक बात की कमी थी। उसमें यह कमी थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लिया था। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो यदि आप सारी 10 आज्ञाओं को मानते हैं, सबत का दिन भी मानते हैं, शनिवार को कुछ काम नहीं करते, चर्च जाते हैं, फिर भी आप में ये कमी है, और कमी ये है कि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले हैं। तो आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर उससे माफ़ी मांगें, दया की भीख मांगें, अपने पापों की क्षमा मांगें, उससे उसका पवित्र आत्मा मांगें और नया जीवन प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। आशा है बहन मंजूषा, आपको ये आयत अब समझ में आ गई होगी कि केवल 10 आज्ञाएं मानने से उद्धार नहीं है। अगर 10 आज्ञाएं मानने से ही उद्धार होता तो पुराने नियम के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को आकर क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से आया है। उसके लहू के द्वारा
हमारे पापों को धोने से आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कि हम उद्धार प्राप्त कर सकें। तो आशा है बहन मंजूषा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आइए दोस्तों, हम आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्रश्न को पूछें। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था दानियल नबी की पुस्तक के बारे में। तो यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो दानियल नबी की पुस्तक के बारे में जो वीडियोस हैं वो जरूर देखें, क्योंकि दानियल नबी ही ये बताता है कि 70 सप्ताह क्या हैं और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। और दानियल नबी ही ये बताता है कि जो 70वां सप्ताह है, जो ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का समय है, क्लेश और महाक्लेश का समय है, वो कलीसिया या मंडली के लिए नहीं है लेकिन यहूदियों और इज़राइल राष्ट्र के लिए है। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमें सीखना है अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत, कि जब अंजीर के वृक्ष में डालियां या कोपलें फूट पड़ती हैं तो हमें समझ लेना है, हमें जान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अंजीर का पेड़ आखिर है क्या। तो यदि आपसे पिछला वीडियो भी मिस हो गया है तो उसे जरूर देखें। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई एक विशेष स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जर्वेबल चिन्ह दिया है जिसको देखने पर संसार के लोगों को पता पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह बस द्वार पे ही है, वह आने वाला है? हुआ कुछ यूं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में थे अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के 2 दिन पहले, अर्थात पाम संडे के 2 दिन बाद बुधवार के दिन और 2 दिन बाद शुक्रवार के दिन उनको क्रूस पर चढ़ाना था। तो ये पैशन वीक या दुख भोग का सप्ताह था और बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह ये होता है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सारे बड़े बड़े रहस्य बता रहे थे, भेद की बातें उन पर खोल रहे थे। तो अपने दोबारा आगमन के बारे में भी वो इस हफ्ते में अपने चेलों को बताते हैं। तो 7 जो क्रूस की वाणियाँ हैं उन पर तो हम गुड फ्राइडे के दिन विचार करते हैं, लेकिन सारे हफ्ते जो प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिए, जो भेद की बातें बताई, उनको हम ध्यान नहीं देते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बुधवार के दिन यरूशलेम के मंदिर से निकलकर जा रहे थे। तो चेलों ने कहा, देख प्रभु जी, कितना सुंदर, कितना विशाल मंदिर है, कैसे बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर पॉलिश करके ये दीवारें और ये मंदिर बनाया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो समय आने वाला है जब यहाँ पर एक पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा, ये मंदिर ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये मंदिर ढा दिया जाएगा। तो चेले चौकन्ने हो गए कि प्रभु जरूर कुछ भेद की बातें बताने जा रहे हैं। तो जब वो निकल के माउंट ऑफ ओलिव्स या जैतून पर्वत पर पहुँचे तो चेले उनके पास आए चुपचाप से और पूछा, प्रभु जी ये बातें हमें बता कि ये घटनाएं कब होंगी और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और जगत के अंत का समय क्या होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको आने वाले समय के अंत के समय का चिन्ह बताते हैं कि क्या होगा। उन्होंने कहा, देखो भरमाने ना पाए कोई तुम्हें, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे और मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे। चारों तरफ युद्ध और युद्ध की अफवाहें फैलेंगी और अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे और महामारियां फैलेंगी। तो चेलों को प्रभु ने बताया। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये जो चिन्ह है तो बड़े सामान्य चिन्ह हैं, भूकंप होते रहे, महामारियां इतिहास में आती रही हैं और तरह तरह के लोग उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को भरमाने की कोशिश करते रहे। पिछले 2000 साल में ये इतिहास पूरा इन घटनाओं से भरा हुआ है। तो इनमें ऐसी विशेष बात क्या है, ऐसा विशेष चिन्ह क्या है? ये तो जनरली होता रहता है। अभी पिछले हफ्ते भी जापान में भूकंप आया, पिछले महीने वेनेजुएला में भूकंप आया।
तो इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये अंत के समय में ये घटनाएं ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से बारंबारता इनकी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 14 आयत में एक और विशेष चिन्ह देते हैं। वो कहते हैं कि जब ये सुसमाचार दुनिया की सारी जातियों में एक गवाही के लिए प्रचार कर दिया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत कब आएगा? जब यीशु मसीह का ये सुसमाचार दुनिया की सारी जातियों में प्रचार कर दिया जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, आपके लिए आपसे प्रेम किया। उसका ये अनोखा प्रेम था जिसके कारण वो स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए इस पृथ्वी पर एक सामान्य नागरिक के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और न केवल जन्म लिया, आपके लिए दुख उठाया, आपके लिए कोड़े खाए, क्रूस पर वो चढ़ाए गए और वहाँ पर मृत्यु का उन्होंने अनुभव किया, गाड़े गए और फिर आपके लिए जी उठे और स्वर्ग पर चढ़े गए और वापस वो लौट के आएंगे। जी हाँ, ये सुसमाचार है आपके लिए कि आप भी यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने जीवन को उसको सौंप दें, अपने हृदय में उसको ग्रहण करें, उसके पीछे हो लें, तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। ये उद्धार ये होगा कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता और मदद करेंगे। जीवन की हर चुनौती में, जीवन की हर समस्या में वो आपके साथ होंगे, आपको संभालेंगे और आपको बचाएंगे। और आपके मरने के बाद भी अनंत जीवन आपका होगा। आप नरक की आग में नहीं जलेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, उसके आनंद में, उसकी महिमा में भागी होंगे। तो यह सुसमाचार है और यही सुसमाचार 2000 साल से सारी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। और आज भी ये सुसमाचार मैं आपको सुना रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उद्धार प्राप्त कीजिए। तो क्या ये सुसमाचार दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि ये सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये सुसमाचार संसार की सारी जातियों में, सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में एक गवाही के रूप में जब पहुंच जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज 2026 में हम कह सकते हैं कि दुनिया के हर द्वीप में, हर महाद्वीप में, हर कंट्री में, हर तरह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिया है। तो परमेश्वर की महिमा हो। और आपने भी आज सुन लिया है, तो ये सुसमाचार तो सारी दुनिया में फैल गया है। चाहे सैटेलाइट टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मैसेंजर हो, हर सोशल मीडिया के द्वारा भी सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। रेडियो के द्वारा तो बहुत पहले ही सारी दुनिया ने सुसमाचार सुन लिया था। तो अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, आपके पास भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार अब अंत का समय बहुत नज़दीक आ गया है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि हम तो हमारे गांव में रहते हैं, हमारे शहर में रहते हैं, कोने में रहते हैं, हमें क्या मालूम कि दुनिया के किस कोने में प्रचार हुआ है या नहीं भी हुआ है। हम तो माप नहीं सकते, भाप नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़कर एक और बहुत विशेष चिन्ह दिया है, जिसे सारी दुनिया एक साथ देख सकेगी, समझ सकेगी और जान सकेगी कि प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम से दरवाजे पर है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत। इसमें लिखा है, जब तुम उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में हैं वो पहाड़ों पर भाग जाएं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि जो यरूशलेम में एक मंदिर था यहूदियों का, वो फिर से बनेगा दोबारा। और उस मंदिर में एक दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह आएगा अंत के दिनों में, और वहाँ वो उस मंदिर को अपवित्र करेगा और अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा, जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीयन उसके दूसरे अध्याय में है। और ये इतिहास में पहले हो चुका है।
यदि आप पुराने वीडियोस देखें तो आप पाएंगे दानियल नबी की पुस्तक में मनन करते समय हमने इस घटना पर विस्तार से विचार किया है कि एक यूनानी राजा अंतियोकुस एपिफेनस वो यरूशलेम के मंदिर में आया था। उसने मंदिर को भ्रष्ट किया था, वहां एक सूअर की बलि दी थी और अपने आप को परमेश्वर घोषित किया था। तो बाइबल की भविष्यवाणियां तो बार बार पूरी होती हैं, वो एक छाया है, एक प्रकार है, एक पैटर्न है और इतिहास अपने आप को दोहराता है, आप जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि अंत के दिनों में भी ये घटना दोहराई जाएगी। एक तानाशाह सुपर पावर का लीडर यरूशलेम के तीसरे नए मंदिर में आएगा और अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु या कोई मूर्ति वहां स्थापित करेगा। तो जब तुम इसे देखो तो यहूदियों से कहा गया है जो वेस्ट बैंक या यहूदिया और समरिया में रहते हैं कि वो वहां से भाग जाएं, क्योंकि बहुत बुरा समय आने वाला है, अर्थात महाक्लेश का समय आने वाला है। अजीज दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब तुम इसे देखो, ये आज से 2000 साल पहले कहा गया था, लेकिन आज वो सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं कि यदि यरूशलेम में कुछ ऐसी घटना होती है जो सारे संसार को प्रभावित करती है तो हम उसको लाइव अपने टीवी पर या मोबाइल पर देख सकते हैं। तो ये घटना जरूर से होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया है। फिलहाल तो यरूशलेम के उस जगह पर, उस प्लाट पर जहाँ यहूदियों का पहला और दूसरा मंदिर था, वहाँ अभी अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक खड़ा है और प्लॉट खाली नहीं है। यहूदियों के लिए वो उपलब्ध नहीं है कि वहाँ तीसरा मंदिर बनाया जाए, लेकिन यदि बाइबल में भविष्यवाणी है कि वहाँ तीसरा मंदिर बनेगा और क्रिस्ट विरोधी 666 या एंटी क्राइस्ट आकर उस मंदिर को भ्रष्ट करेगा, तो कोई भी इंसानी ताकत इस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक नहीं सकती। ऐसा जरूर होगा और अवश्य होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वचन में ये लिखा है। तो ये एक स्पेसिफिक विशेष ये भविष्यवाणी है जो अंत के दिनों में पूरी होगी। लेकिन आपको मालूम है जो ये क्लेश और महाक्लेश का समय है, ये 7 साल का होने वाला है और इस 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के अंत में, 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा और इस 7 साल के मध्य में अर्थात 3.5 साल बाद ये एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में आकर उसको भ्रष्ट करेगा। और इसके 3.5 साल के पहले, भ्रष्ट करने के पहले अर्थात यीशु मसीह के आने के 7 साल पहले एंटी क्राइस्ट दानियल 9:27 के अनुसार इज़राइल और आसपास के देशों से एक शांति संधि बांधेगा। तो क्या आप देखते हैं कि आज संसार में कुछ ऐसा वातावरण है जिससे कहा जाए कि हाँ, लोग सोच रहे हैं कि एक शांति संधि हो इज़राइल से और दूसरे देशों के बीच में। आपको मालूम है एक पीस बोर्ड तो पहले ही बन चुका है इज़राइल के गाज़ा के लिए, और उस पीस बोर्ड ने गाज़ा पर शांति का प्रयास शुरू कर दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में ये पीस बोर्ड टेम्पल माउंट या जहाँ टेम्पल का स्थान है उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करके वहाँ यहूदियों को मंदिर बनाने की अनुमति देगा? ये तो समय ही बताएगा कि किस तरह से होगा। लेकिन अजीज दोस्तों, हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं और यदि मंदिर बनाना है तो आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो खुद एक रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। उनका काम ही है इमारतें बनाना। वो सारी दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रंप ही एंटी क्राइस्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसको ये महारत हासिल हो कि वो कुछ ही दिनों में या महीनों में एक आलीशान मंदिर बना सकें। जैसे ट्रंप है, वो तो उनका तो काम ही है बिल्डिंग्स बनाना, और वो तो पीस बोर्ड उन्होंने बना लिया है और उन्होंने गाज़ा को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। क्या आने वाले दिनों में वो टेम्पल माउंट को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेंगे? क्या उस पर भी पीस बोर्ड का अधिकार क्षेत्र हो जाएगा? क्या वो कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक मंदिर बनाने में सफल होंगे? ये मैं नहीं जानता, ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं
कि दुनिया इसी ओर जाती दिखाई दे रही है। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन कोई ना कोई तो एंटीक्राइस्ट बनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और कोई ना कोई तो वहाँ मंदिर बनाएगा और बाद में 3.5 साल के बाद आकर उस शांति संधि को तोड़ेगा और मंदिर को भ्रष्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, वो समय बड़ा खतरनाक होगा। जो क्लेश और महाक्लेश का समय है वो बड़ा खतरनाक होगा। एंटी क्राइस्ट न केवल मंदिर को भ्रष्ट करेगा, लेकिन अपने आप को वहाँ पर परमेश्वर घोषित करेगा और सारी दुनिया से, विशेषकर यहूदियों से जबरदस्ती अपनी पूजा कराएगा। और जो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, इनकार करेगा, ना तो वो कुछ खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। उस व्यक्ति के माथे पर और उसके हाथ पर एक छाप लगा दी जाएगी। बिना उस छाप के कोई भी ना कुछ खरीद सकेगा और ना बेच सकेगा। तो समय अभी है। क्यों आप एक संसारी नेता की पूजा करना चाहते हैं? आपको विवश किया जाएगा। ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे, लेकिन आपकी कनपटी पे यदि पिस्तौल रख के आपको विवश किया जाए और आपके सामने आपके रोते बिलखते बच्चे हों, तो आपका दिल तो डोल जाएगा, कईयों का दिल डोल जाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह से इनकार करना ही आपके सामने एक रास्ता होगा। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह से इनकार नहीं करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि ना उनके अकाउंट में उनकी सैलरी आएगी, ना वो दुकान पर जाकर कुछ राशन खरीद सकेंगे। उल्टे शायद जैसे फिल्मों में होता है, पुलिस खोजी कुत्ते लेकर उनका पीछा करेगी तब तक जब तक कि उनको गिरफ्तार कर उनका सर न काट दिया जाए। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग उस एंटी क्राइस्ट की पूजा करेंगे, वो कुछ दिन तो बड़े आराम का जीवन जिएंगे, लेकिन बाद में उनके शरीर पर खतरनाक फोड़े उभर आएंगे और वो मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। तो समय अभी है अपने आप को बचा लेने का, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे लेने का, उससे अपने पापों की माफ़ी मांग लेने का। तो आज ही अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत कर उससे अपने पापों की माफ़ी मांग लें, उससे दया की भीख मांग लें कि वो आपको बचा ले। और उसे दया की भीख तब तक मांगते रहें जब तक आपके हृदय में आपको मालूम न पड़ जाए कि उसने आपको माफ़ कर दिया है। और ऐसा तब होगा जब उसका पवित्र आत्मा आपके हृदय में उतर जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज से प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका प्रभु है। तो आज अभी इसी समय यीशु मसीह के कदमों पर गिरकर अपना जीवन उसे सौंप दें। परमेश्वर करे ऐसा ही हो। आमीन।